मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन करते हुए और सीएम हाउस की तरफ कूच करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता, आप ये देखिए तस्वीरों में, यहां पर बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से इकट्ठा हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और देखिए यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। मुद्दा है बेरोजगारी से लेकर आदिवासी उत्पीड़न, ये तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए युवा कांग्रेस, और यहाँ पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास से लेकर तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम हाउस की तरफ कूच करने की कोशिश करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और आपको बता दें कि ये एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। पुलिस संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और ठीक अगर आप सामने देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। और हाथों में तख्तियां लेकर एक बड़ा प्रदर्शन सीएम हाउस की तरफ कूच करने की कोशिश, यहाँ पर पुलिस जो सामने दिख रही है वो रोकने की कोशिश करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल। और देखिए मध्य भोपाल के अलग अलग थानों की पुलिस, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया और बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग करते हुए यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। और अलग अलग मुद्दों की बात की जाए तो जिन मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें अब से कुछ देर पहले जीतू पटवारी भी यहाँ पहुंचे थे, पीसीसी चीफ, दलित आदिवासी उत्पीड़न, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर एक अभियान चलाया था युवा कांग्रेस ने। यहाँ पर पोस्ट कार्ड और कार्ड को लेकर यहाँ पर सीएम हाउस तक पहुँचाने की कोशिश करते हुए ये देखिए तस्वीरों में वाटर कैनन का इस्तेमाल रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यही वजह है कि ये मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास की तरफ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की दूसरी बैठक आज सुबह 11 बजे से चल रही है, जो अभी भी जारी है। जेपीसी ने आज 4 मुस्लिम संगठनों को इस बिल पर, इस विधेयक पर अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया है। बैठक की अध्यक्षता जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल कर रहे हैं, जो कि बीजेपी सांसद भी हैं। आपको बता दें कि जो 4 मुस्लिम संगठनों को आज बुलाया गया है उनमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयते उलेमा मुंबई, नागरिक अधिकारों के लिए भारतीय मुस्लिम संगठन नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड को बुलाया गया है, जो विधेयक पर अपना पक्ष जेपीसी के सामने रख रहे हैं। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था। भारी हंगामा विपक्ष की तरफ से हुआ। सहयोगियों ने भी कहा कि इसे जेपीसी को विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाए। उसके बाद सरकार ने इसे जेपीसी को भेजा। लेकिन सवाल यही है, बवाल जो मचा था इस मुद्दे पर कि तमाम विपक्षी दलों ने सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार दिया था और इसलिए इसको विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया है। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। चंपई सोरेन आज अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। मंच पर झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री मौजूद थे। इस मिलन समारोह के दौरान एक विशाल जनसभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें चंपई सोरेन के जो समर्थक थे वह हजारों की संख्या में मौजूद थे। चंपई के रूप में बीजेपी को आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा मिल गया। झारखंड के कोल्हान में चंपई सोरेन की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। इसमें कुल 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे हिस्से को चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कोल्हान क्षेत्र से ही आने वाले रामदास सोरेन को चंपई सोरेन की जगह मंत्री की शपथ दिलाई है। यानी चंपई सोरेन की कमी को पूरा करने की जेएमएम ने कोशिश की है। चंपई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद झारखंड में अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें एक नहीं बल्कि 4 मुख्यमंत्री नेता के तौर पर मौजूद हैं। झारखंड में चंपई सोरेन को लोग आदिवासियों का टाइगर भी कहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंपई सोरेन बीजेपी के लिए कितना मददगार और जेएमएम के लिए कितना नुकसानदेह साबित होते हैं। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या मामले में चौतरफा आलोचनाओं से घिरी ममता बनर्जी ने 8 दिन के अंदर प्रधानमंत्री को दूसरी बार चिट्ठी लिखी है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को
दूसरी चिट्ठी में कहा है कि मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं फिर से अनुरोध करती हूं कि रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए। इस कानून में तय वक्त में केस खत्म होने का प्रावधान भी होना चाहिए। ममता बनर्जी की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, बल्कि दूसरे केंद्रीय मंत्री की तरफ से उनको चिट्ठी लिखी गई। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात करीब 1 घंटे चली और बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के हालात पर उन्होंने अपनी तमाम जानकारियां, रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नई लोकसभा के गठन के बाद पहली मुलाकात थी राज्यपाल की, इसको शिष्टाचार मुलाकात भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुए हैं, जिस तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं, ऐसे में गवर्नर का केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना, ये ऐसी अटकलों का बाजार लगातार गर्म हो रहा है कि क्या केंद्र का दखल पश्चिम बंगाल में होने वाला है या होने जा रहा है। हालांकि सिर्फ अटकलें हैं, आधिकारिक तौर पे ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी इस पर चर्चा शुरू हुई। जिस तरह से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बात कही है कि सरकार फेल हो गई है, वहाँ पे बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो चुका है। ऐसे में राज्यपाल की मुलाकात के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। कोलकाता में आज बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ पे जिस तरह से विरोध प्रदर्शन का एक कार्यक्रम रखा गया था, करुणामयी से लेकर सिटी सेंटर यहाँ 1 पे जिस तरह से राज्य महिला आयोग का यहाँ पे ऑफिस है और बीजेपी के तमाम यहाँ पे लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पहुंचने का बात था। और जिस तरह से देखे कि जो सर्जिकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ में हत्या और रेप किया गया था, उसी के प्रतिवाद में देखे यहाँ पे जब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, जब की बसें पहुंच रही है और बाकायदा यहाँ पे जो टुकड़ियों में जो बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको पहले उतरने से पहले यहाँ पे देखे जो पुलिस है, महिला बल के जो जवान है, IPS अधिकारी के साथ में है और बाकायदा उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे किसी को पहुंचने नहीं दिया जा रहा। तो कह सकते हैं कि बीजेपी से लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन आज जिस तरह से राज्य महिला आयोग का बीजेपी का घेराव था, महिला मोर्चा का घेराव था, उसके पहले ही जो कार्यकर्ता पहुंच रहे, सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे जो कोलकाता पुलिस, विधाननगर पुलिस है, पहले से ही हिरासत में ले रही है और किसी को विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई और पालघर के दौरे पर है। पीएम ने पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम ने सबसे पहले मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन को संबोधित भी किया। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे का विरोध किया है। कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने नजरबंद भी किया। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, नसीम खान, असलम शेख, अमीन पटेल को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दौरे से पहले कांग्रेस की ओर से मुंबई के कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें पार्टी ने मालवान की घटना पर पीएम से माफी मांगने की मांग की थी। उसके बाद मुंबई कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जिसमें वर्षा गायकवाड़ थी और भाई जगताप, अमीन पटेल, इन सभी नेताओं ने हाथों में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लेकर शिवाजी पार्क पहुंचे और शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है शिवाजी पार्क में, उसके सामने बैठकर घंटों प्रदर्शन भी किया। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। बीजेपी में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब टिकट ना मिलने से नाराज नेता कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, यानी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। पार्टी के साथ सालों से जुड़े बीजेपी के सीनियर नेता चंद्र मोहन शर्मा ने भी आज पार्टी को अलविदा कह दिया, पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं इससे पहले हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप यह है कि जो पैराशूट से नेता बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, यानी जो दूसरी पार्टियों से नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 13 ऐसे नेताओं को टिकट दी है जो दूसरी पार्टियों से आए थे। दूसरी पार्टियों में वो मंत्री भी थे, विधायक भी रह चुके हैं। वहीं बीजेपी ने अपने 10 विधायकों के मंत्रियों के टिकट काटे हैं, जिसमें 7 पूर्व मंत्री हैं, 3 पूर्व विधायक हैं। कटरा में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने पहले रोहित दुबे को टिकट दिया था,
रोहित दुबे की टिकट को काटा जाता है, उनकी जगह टिकट दी जाती है बलदेव राज शर्मा को। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, अपने नेताओं की नाराजगी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। क्या महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सवाल इसलिए है क्योंकि शिंदे गुट के नेता और कैबिनेट मंत्री तानाजी सावंत ने एनसीपी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। तानाजी सावंत ने कहा है कि जब कैबिनेट में मैं एनसीपी नेताओं के साथ बैठता हूं, तो मुझे बाहर आकर उल्टी हो जाती है। मैं एक शिव सैनिक हूं और एनसीपी से मेरी कभी नहीं जमी। इस पर एनसीपी अजित पवार गुट ने भी पलटवार किया है। अजित पवार गुट की तरफ से अमोल मिटकरी ने कहा है कि ये 5वीं बार है जब महायुति के नेता एनसीपी पर हमला कर रहे हैं। गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, हम भी पलटवार कर सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को तानाजी सावंत पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर विपक्ष भी हमलावर है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब अजित पवार का स्वाभिमान नहीं बचा है, नहीं तो वो स्वाभिमान के लिए सरकार से बाहर आ जाते। इतना ही नहीं, अजित पवार पर लगातार हमले हो रहे हैं क्योंकि महायुति में अब लगता है कि अजित पवार बोझ बन गए हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24। राजस्थान में विधानसभा की 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी और उसके प्रमुख राजकुमार रौत को एनडीए में शामिल करने के राजस्थान बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के कोशिशों पर एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कर दिया कि बीजेपी अपने बूते पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारेगी और सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। यहां तक कि उन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी पर यह आरोप भी लगा दिया कि वह समाज को तोड़ने वाली पार्टी है, क्योंकि उस पार्टी के नेता के बयान ही कुछ इस तरह से है कि समाज को अलग थलग में विभाजित कर रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी फिलहाल राजकुमार रौत के साथ किसी तरह का गठबंधन करने के मूड में नहीं है। वहीं राजस्थान कांग्रेस की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन बना था उसमें राजकुमार रौत जरूर शामिल थे, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस अपने बूते पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बात अलग है, यदि हाईकमान से गठबंधन को लेकर कोई बड़ा संकेत मिलता है तो उस पर पार्टी विचार करेगी। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। यूपी में चौथे दिन की सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। आखिरी के 2 दिन पुलिस और सतर्कता बरत रही है। 23, 24 व 25 अगस्त को नकल विहीन लिखित परीक्षा कराने के बाद अब पुलिस के सामने 30 और 31 अगस्त को अंतिम 2 दिनों की परीक्षा सकुशल संपन्न कराने की बड़ी चुनौती है। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए पर्यवेक्षकों को पहले की तरह संदिग्ध अभ्यर्थियों पर कड़ी नजर रखने व सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 23, 24, 25 अगस्त को हुई परीक्षा में करीब 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। इसके साथ ही यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे और केंद्रों के बाहर आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सख्त निगरानी की जाए। इसके साथ ही पूर्व में पकड़े गए सॉल्वर गैंग के सक्रिय सदस्य उन पर भी कड़ी नजर रखी जाए। दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में मध्य प्रदेश उत्सव मनाया जा रहा है और आज से इसकी शुरुआत हुई है, जिस दौरान मध्य प्रदेश की संस्कृति, कलाकृति से लेकर यहाँ का खान पान, ये तमाम जो चीज़ें हैं प्रदर्शनी के तौर पर यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। और इसको लेकर डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भवन में ये अगले 4 दिन तक ये उत्सव मनाया जाएगा, जिस दौरान मध्य प्रदेश की संस्कृति से लेकर यहाँ की कलाकृति, यहाँ का पर्यटन और विरासत, या फिर जो भी मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जिनका जिक्र जिनको यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर दिखाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की संस्कृति, कला, व्यंजन, रहन सहन, पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहर और पुरातत्व की दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का ये आयोजन है और मध्य प्रदेश भवन में इसी की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का पूरा परिचय क्या है। और ये पूरा एक संग्रहालय, जो पुरातत्व संग्रहालय द्वारा इसको आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश की विरासत की प्रदर्शनी की यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सराहना की। और इसको अलग अलग जगह जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए थे, जहाँ पर तमाम तरह की मध्य प्रदेश की जिक्र किया गया, तो उन तमाम स्टॉल पर पहुँचे भी। और यहाँ आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में
गौड़ कलाकारों की चित्रकला से लेकर मध्य प्रदेश के जो अलग अलग ऐतिहासिक स्थल हैं उनके भी शैल चित्र यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर पर जो मध्य प्रदेश के खान पान की बातें हैं वो सभी यहाँ पर जो हैं व्यंजन हैं उनको भी यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया है, ताकि लोग यहाँ पर आएँ या फिर यहाँ प्रदर्शनी का आनंद भी उठाएं और खान पान का भी यहाँ पर लुत्फ़ उठाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि ये एक बेहतर तरीका है मध्य प्रदेश के बारे में बताने का, और इसीलिए मध्य प्रदेश भवन में इस उत्सव के दौरान मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं या फिर यहाँ पर खान पान है उन सभी को दर्शाया गया है, जिसका लुत्फ़ उठाने के लिए न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।